एक बहुत बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अब तो खैर वो कैंसल हो गए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है आपको पता है कि मुसलमानों को जब भी इस चीज़ का पता चलता है ना कि कोई गोरा मुसलमान हो गया, यानी ये सिम्प है, सही सिम्प जिसे पंजाबी में कहते हैं थोड़े हुए हैं और अंग्रेजी में एक मुहावरा इसके लिए कहते हैं टॉल पॉपी सिंड्रोम होता है। यानी जो ऊँचा कोई बड़ा बंदा है, कोई ये बड़े थोड़े जाते हैं उसके साथ कि हैं सर आप हमारी टीम जॉइन कर लें। ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उसी तरह का एक बंदा है एंड्रयू टेट, उसने 1-2 दफ़ा ऐसे ही कुछ जूते-शूते मार दिए उसने, कोई बातें-बूतें कर दी उसने कि जी यू नो हम इस्लाम जो है ना बड़ा अपने आप को बड़ा ज़बरदस्ती इन्फोर्स करवाता है अपनी विल को और लोग जो उसके मुसलमान हैं मानने वाले वो उसको लोगों पे इन्फोर्स करते हैं। यानी क्रिश्चियनों को आप छेड़-छाड़ देंगे तो वो कुछ नहीं होता, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आप मुसलमानों को छेड़ेंगे तो भाई फिर पंगा हो जाएगा, इसलिए उससे पंगा नहीं लेना आपने। तो ये इस तरह का उसने किया, मुसलमान सारे थोड़ गए, मुसलमान सारे ये जो अच्छा मुसलमान भी ये वो वाले मुसलमान नहीं रहे। ये बेचारे यूट्यूबर, टिकटॉकर ये इतनी बड़ी-बड़ी इनकी दाढ़ियाँ होती हैं। इनको इनको कोई बेचारा या वो वाले ये तालिबानों वाले ये इनमें वो बातें नहीं रही अब। ये जितने वल्लाही ब्रदर, ब्रदर एंड सिस्टर वल्लाही, अल्लाह, अल्लाह करते रहते हैं और कुछ भी नहीं, फोके बिल्कुल। इनका काम क्या है? इंटरनेट पे बैठ के उसको ब्रदर एंड सिस्टर वुड यू एक्सेप्ट इस्लाम ये इनके काम है। बिल्कुल फारिग, माठे। तो यही काम इन्होंने एंड्रयू टेट के साथ किया। वो जी उसको कर लें, जी उसको कर दें। मैंने आपको दिखाया था कि ये कितने पागल हो जाते हैं अगर कोई स्पेशली कोई कोई गोरा इस्लाम कबूल करे ना। या मैंने एक दिखाया था आपको कि किस तरह मिस्टर एंड मिसेस मुस्लिम एक गोरे ने इनसे $75,000 ऐंठ लिए। इसने कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ तो $72,000 मेरे से काम नहीं होता और ये उसकी बीवी ने हिजाब पहना और बड़े मजे से कहानी डाली तो हाँ जी आओ जी और लोगों ने दर दबा के पैसे दिए, दबा के पैसे दिए। जैसे मैंने आपको कहा ना आप जरा कोई बहाना मार लो, कोई गोरी फ्रेंड पकड़े, उसके साथ हिजाब जो भी इस तरह पहने, कहे कि ये मुसलमान हो गई हूँ, मेरे खावंद ने मेरे घर वालों ने मुझे आग कर दिया है, इसलिए मुझे कोई कोई बीमारी बना ले, मुझे फलानी फलानी कोई बीमारी है। तो बाजी मुसलमानों ने ऐसे ऐसे पैसे लुटाने आपके, सिस्टर हियर्स $100 सिस्टर सिस्टर ब्रदर तो ये बिल्कुल थोड़े हुए बेचारे, बिल्कुल पागल। तो उसी तरह एंड्रयू टेट के पीछे हुए हुए और एंड्रयू टेट ने इस तरह की इतनी खच्चे मारी, इनको इतनी चपेड़े मारी हुई है, लेकिन ये पागल है। एंड्रयू टेट एक कल्ट लीडर बनना चाहता है। सुने इसकी बातें। Let's look at the Muslim world, right? People have their faces covered. A lot of the women have their faces covered. You know what happens when you cover someone's face? What? You dehumanize them. ओह If you have 100 वो कह रहा है ये डीह्यूमनाइज करते हैं लोगों को, औरतों को। people in a crowd and you see their faces, you can see individuals. When you have 100 people with their faces covered, they're just a number. You dehumanize. It's part of the sheep mentality. शीप मेंटालिटी। हाँ और वैसे बात सही है, ये वाली बात इसकी सही है, आई एग्री विद हिम। आया और क्या कहता है आगे सुनिए। ये सिर्फ 2 छोटे से सैंपल है, मैंने ट्वीट भी की थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस तरह की इसने और बड़ी बातें की हुई हैं। ये क्या कहता ISIS are the real Muslims. Oh. Because ISIS do exactly what the book says. Kill everyone who's not a Muslim, chop people's heads off and set them on fire and be fucking raging lunatics. Ooh. But all the other Muslims go, they're not real Muslim because I read the book and ignore those parts. Well, then you're not fucking Muslim because you're ignoring the fucking book. That's right. That's right. तो बातें वही कर रहा है, लेकिन बाद में फिर इसकी ये पुरानी वीडियो है, बाद में इसके बाद इसने वही वाली बातें करती हो जी मुसलमान बड़े जी अपने मजहब की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करवाते हैं वगैरह वगैरह। तो सारे इनके ये जो बेचारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वल्लाही सुभान अल्लाह ये वाले जो लोग हैं इन्होंने इनकी पतलूनें गीली होना शुरू हो गई। तो खैर पता नहीं वो मोहम्मद हिजाब ने एक वीडियो रिलीज कर दी थी, मेरे ख्याल उसने पता नहीं अभी की है या नहीं की। तो उसने ये बातें करनी थी, इनके साथ बातें करनी थी। हाँ जी, इज द वेस्ट अ फेल्ड सोसाइटी। हाँ जी, यस यस कह दो। और उनका कसूर क्या है जी वेस्ट का कसूर यही है कि इस तरह के लोगों को ये देखें, ये है कसूर। ओहो कान खराब हो गए। ये वेस्ट का कसूर है। ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के सामने नमाज अजान दे रहे थे, फिर भी मैच हार गए। फिर हार गए मैच। शर्म तो तुमको मगर आती नहीं है। ये वेस्ट की कमजोरी की इनको इजाजत देता है नमाज पढ़ने की, इनको इजाजत देता है कि आपने जो बदमाशी करनी है कर लो। और अपने मुल्कों में ये क्या करते हैं, ये आपको याद होगा पाकिस्तान में इन्होंने तोड़ा बड़े मजे से, एक बुद्धा का स्टैच्यू मिला, इसको तोड़ रहे हैं अपने मुल्क में। अच्छा जी,
जर्मनी में बड़े फख्र से कह रहे हो जी हमने अजानें दी हैं जी, वो हो जी बड़ा काम हो गया है, वाह जी वाह। ये वेस्ट फेल्ड सोसाइटी इसीलिए है। वो जो हमारे जो टोनी भाई हैं वो यही कहते हैं ना कि उनको ये इन्होंने इनको लाइन बड़ी कराई हुई है मुसलमानों को, और वही वो लाइन अब हिंदू भाई भी लेने लगे हैं वहां पे। वो भी अपने मंदिर से अंदर दबा के बनाओ। मैं तो कहता हूँ दबा के मंदिर बनाओ, और वहां पे अपने भी मंदिरों में ना भजन, जहां पे ये इस तरह करते हैं ना, आप लोग भी अपने मंदिरों के बाहर खड़े होकर ना हरे कृष्णा हरे राम या जो भी है वो आप लोगों के जो भी भजन है वो गाओ। ऐसे ही बस करते रहो, एक दूसरे के मुंहों पे चीखे मारते रहो, और बेचारा गोरा कहेगा यार ये क्या हो गया, ये हम कहाँ पे फंस गए, ये हमने ये किन खचों को हमने अपने मुल्क में घुसा दिया। तो ये मोमिनों के कारनामे हैं, और अपने मुल्कों में ये काम है। इस तरह के बेतहाशा मंदिर इन्होंने पाकिस्तान में तोड़े हैं, नए मंदिर बनाने नहीं देते। अभी 2 हफ्ते पहले कवर की थी खबर। ये सड़कें बंद करते हैं फ्रांस में, और फिर कहते हैं फ्रांस देखो कितना गुस्ताख मुल्क है, सड़कें उनकी बंद करके नमाजें पढ़ते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो ये मोमिनों के कारनामे हैं, इनकी बदमाशियां। और मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होता कि कोई भी ना पुड़प करके सोसाइटी एकदम बुझ जाए। एक उससे पहले जब वो चिराग भी जब बुझने लगता है ना, तो बड़ा वो आग का जो शोला होता है बड़ा फड़फड़ाता है। तो मुझे लगता है कि सख्तियां भी आनी है, और वो सख्तियां कैसी आनी है अब देखें। अभी एक खबर आई, आप लोगों को याद होगा कि ग्रूमिंग गैंग्स 1990s से लेके 2010 तक कोई 1000 के करीब लड़कियां इनके साथ जिनसी ज्यादतियां की इन लोगों ने। और उनमें 90% मेरा ख्याल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी थे, बहुत थोड़े कोई 1-2% इंडियन थे शायद। ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मोमिनों की थी। तो 2 मोमिनों को, अब मोमिनों के नाम चेक करें। अभी ब्रिटिश कोर्ट ने उनको जेल के बाद उनको डिपोर्ट करना। अब तो ये ब्रिटिश कोर्ट वेंसडे को अच्छा अपीलें भी की हैं इन्होंने, नहीं नहीं हमें यहाँ पर रह लेने दो, हमें अपने मुल्क में, हमने आपकी क्या, इंसानों की, लड़कियों की, बच्ची किसी की भी होती है, अगर गोरी ना भी होती, कोई भी होती, उनके हमने जिनसी ज्यादतियां की हैं उनके साथ, लेकिन हमें फिर भी अपने मुल्क में रह लेने दो, अपने प्यारे प्यारे इंग्लिस्तान में। तो बहरहाल वो अपील इनकी रिजेक्ट हो गई। और तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने ये काम, गंदे काम किए थे। वो इन अ रूलिंग बाय इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल, जजेस सेड देयर वाज अ वेरी स्ट्रांग पब्लिक इंटरेस्ट इन रिमूविंग द मेन। तो इनमें से एक का नाम क्या है, आदिल खान 51, और दूसरे का नाम चेक करें, कारी अब्दुल रऊफ, कारी साहब, उनकी उम्र भी 52 साल। और ये दोनों पाकिस्तान से आए थे नेचुरलाइजेशन के थ्रू, यानी वहां पे इमिग्रेट करके गए थे, इमिग्रेशन के थ्रू इन्होंने वहां पे इनको सिटीजनशिप मिली। कितने बगैरत हैं ये। एनीवे तो 2018 में इनकी सिटीजनशिप कैंसिल हुई, और अब इनको वापस भेज दिया। 2012 में सॉरी इनको जेल में भेजा गया, फिर ये बाद में अभी निकले, और अब इनको पाकिस्तान डिपोर्ट करने लगे हैं। तो ये इन लोगों के हाल है। अगेन नॉट सेइंग कि एवरीवन इज लाइक दैट, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉज पहले तो एग्जिस्ट इस तरह के नहीं करते थे। ये जो सिटीजनशिप कैंसलेशन का जो अमल आया है, ये तो आया ही इस वजह से, 2 वजह से, दहशतगर्दी की वजह से, और अब उन्होंने ये भी बीच में डाल दिया। अब कल को क्या होना है, उन्होंने अपने लॉ सख्त करते जाना। अब अगर आपने कहीं एक वक्त आना, अगर आपने ना कोई आर्म्ड रॉबरी भी की है ना, इंश्योरेंस का स्कैम किया है, चलो वापस टैक्स का फ्रॉड किया, चलो वापस, सिटीजनशिप कैंसिल। तो ये भी एक स्नोबॉल इफेक्ट शुरू कर दिया, ये मोमनों की कारस्तानियां। तो एनीवे तो ये इनके साथ जो हो रहा, अब सी के ये कहां तक बात रुकेगी। सुल्तान हरीश सुल्तान, आपका क्या रिएक्शन है एंड्रू टेट का कन्वर्जन इस्लाम पर? क्या वो तो शुगल है, वो मजा, वो रिएक्शन ये है कि वो मजा ये है कि वो तो है जी पूरा पक्का, उसको आदत पड़ी हुई है उसकी फेम की, उसको बहुत लोग सुनते हैं। उसने पहले बड़ा पहलावा भी है मुसलमानों को, नहीं भी पहलावा, वेब कैम का उसका बिजनेस हुआ करता था लड़कियों के साथ। करेक्ट, मैं सुना उन्हीं बोला सो है। हाँ, वो उधर रोम में, सॉरी रोमेनिया में उसके ऊपर लड़कियों को ट्रैफिक करने का भी इल्जाम है उसके ऊपर पता नहीं कितने कैसीनोज हैं रोमेनिया में। और उस वक्त तो एथियस्ट था उस वक्त। नहीं, वो कहता है मैं एक जमाने में एथियस्ट था। हाँ, हो सकता है एथियस्ट हो, कोई ऐसी बात है, हम नहीं कहते कि हाँ कोई एथियस्ट हो तो ऐसा काम उन्हें छोड़ के फिर क्रिश्चियन बन गया, हाँ, वो कामा छोड़ दिया। हाँ, अब देखते, हाँ तो अभी देखना मुसलमान इस्लाम भी छोड़ देगा। वो आया सिर्फ उसने देखा है
यहाँ पे मुझे बड़ा स्कोप नजर आ रहा है कल्ट फॉलोइंग का। असल में बेसिकली वो उसकी जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, उसने मिलियनर्स है, उसकी शोहरत वर्ल्ड फेमस है, तो मुसलमानों की जरूरत नहीं है उन्हें। वो फेमस ऐसे ही क्लाउड ऐसे ही बना है, वो फेमस भी ऐसे वो फेमस ऐसे ही होता है बंदा। और जो ये जो फेम का जो चक्कर होता है ना, ऐसे लोगों को जब वो खबरों में रहना थोड़ा कम हो जाते हैं तो दे वांट टू स्टे इन द न्यूज, दे वांट टू स्टे इन दैट चक्कर। तो ये पता लग जाएगा ये सिर्फ ड्रामेबाजी शोबतेबाजी। माइक टायसन भी तो मुसलमान हो गया था मोहम्मद अली के चक्कर में। उसका क्या रिएक्शन क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा? बहुत सारे लोग मुसलमान बन जाएंगे। नहीं, एंड्रयू टेट की जो रेपुटेशन है, लोग जो दरमियान में होंगे वो छोड़ेंगे कि अगर ऐसे बंदे हो रहे हैं तो हमारे तो वापसी। वो इतना अच्छे मुसलमान, इतने मुसलमान है, उन्होंने तो पहले उसको उन्होंने कहा ये क्या है, एंड्रयू टेट मुसलमान हो गया ना, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ मुसलमान इस्लाम छोड़ जाए। अब यही होना है, क्या हो गया मुसलमान। ये देखो ना, ये इस लड़की ने कहा, और इन्होंने उसको बेचारी को इतना हरास किया मोहम्मद हिजाब ने। इस लड़की ने कहा, इफ एंड्रयू टेट ट्राइज टू बिकम मुस्लिम और परेड्स हिमसेल्फ अराउंड एज मुस्लिम and gets accepted, I am leaving Islam. Wallahi, I'll abandon Islam. Wallahi. ये लोग को ईमान नहीं होता हरीश, ये लोग को ईमान नहीं होता। यार आप लोगों के ईमान भी तो देख लीजिए ना कैसे हैं। सही हदीसों को आप ठुकरा देते हैं, कुरान की आयतों को तोड़ते मरोड़ते हैं। आप लोगों के ईमान भी तो देख लेना, आप लोगों को कौन सा ईमान है। सही बुखारी हजरत आयशा ने कोई 5 जगह पे बेचारी नहीं, इतनी मुतवातर हदीस है, इतने लोगों ने कह दिया, वो कह के थक गए, मैं 6 साल की, मैं 6 साल की, मैं 6 साल की, फिर मैं 9 साल की। आप लोग मानते ही नहीं। आप लोगों को कौन सा ईमान है? अपनी गप्पे मारी नहीं आप लोगों ने, ऐसी बस दांत निकालते हैं आगे से आप। ओके, थैंक यू हरीश, थैंक यू फॉर टेकिंग मी। ओके, बाय बाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।